हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। आज हम बात करने वाले हैं नाइपर हाजीपुर की ओर से आ रही फार्मा कैंडिडेट्स के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। आप सभी जानते हैं नाइपर बहुत ही वैल्यूएबल एरिया है हमारे लिए फार्मा कैंडिडेट्स की। यदि हम बात करें तो नाइपर में यदि हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, इट मीन्स ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है कह लीजिए या इनका जो वर्क एरिया है बहुत ही हमें काम में आने वाला है ना। तो आज देखेंगे क्या कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है नाइपर हाजीपुर की ओर से। एक है आपका प्रोजेक्ट रिगार्डिंग और सेकंड है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई हुई पोस्ट। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ पोस्ट है, कैसे हमें अप्लाई करना है और क्या कुछ लास्ट डेट है और क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है, पे स्केल, फेलोशिप, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट नाइपर हाजीपुर के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट दिया गया है, इसे आपको जस्ट क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट को आप क्लिक करेंगे, आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, पहले यदि हम बात कर लेते हैं जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है इसके लिए, देन उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ जो प्रोफेसर्स के लिए मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की पोस्ट आई है उनके बारे में डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर यदि हम लोग जूनियर रिसर्च फेलो की बात करें तो आपको यहाँ पर जाना है 7/12 वाले नोटिफिकेशन में, ठीक है। 7 दिसंबर में आई थी ये नोटिफिकेशन। अब देखेंगे क्या कुछ लास्ट डेट रहेगा और सभी चीज़ों को यहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिए। पहले जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि क्या है, GRF मीन्स जूनियर रिसर्च फेलो की ये रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर रहने वाली वैकेंसी तो दिया गया है, वैकेंसी 1, ठीक है, ओनली 1 पोस्ट रहने वाली वैकेंसी मीन्स। अब देखिए क्या कुछ और यहाँ पर यदि टाइटल वगैरह की बात करें तो सभी चीज़ यहाँ पर दिया गया है। हमें बात करना है इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहने वाला है, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे और एज लिमिट की तो देखेंगे एज लिमिट क्या है, 28 ईयर, ठीक है। 28 ईयर तक के स्टूडेंट यहाँ पर रहेंगे एलिजिबल। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है, तो कैंडिडेट मस्ट हैव MSc इन केमिस्ट्री और MS फॉर्म इन मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल प्रोसेस केमिस्ट्री और रिलेवेंट डिग्री विद अ मिनिमम ऑफ 55 मार्क और इक्विवेलेंट वैलिड नेट गेट GPAT और अदर इक्विवेलेंट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर इन नेसेसरी, ठीक है। मीन्स क्या बोला गया है यहाँ पर जो M फार्मा MS फॉर्म है जिसके लिए कौन कौन से मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, प्रोसेस केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री वाले मेनली यहाँ पर प्रेफर किए जाएंगे, है ना। साथ ही साथ इनका गेट नेट या फिर GPAT जो भी नेशनल लेवल की जो क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, उनका क्वालिफाइड होना चाहिए। एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर इन नेसेसरी, ठीक है। मीन्स क्या बोला गया है यहाँ पर जो M फार्मा MS फॉर्म है जिसके लिए कौन कौन से मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, प्रोसेस केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री वाले मेनली यहाँ पर प्रेफर किए जाएंगे, है ना। साथ ही साथ इनका गेट नेट या फिर GPAT जो भी नेशनल लेवल की जो क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, उनका क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। नेशनल लेवल की एग्जाम उनका क्वालिफाई होना चाहिए, ये इनका क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है। ओके, अब क्या कुछ डिज़ायरेबल है तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है, स्पेशली इन एसिमेट्रिक सिंथेसिस एंड मल्टी स्टेप सिंथेसिस, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन मॉडर्न कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स इंक्लूडिंग क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV, IR, NMR मीन्स मेनली इनका क्या होना चाहिए, देखिए केमिस्ट्री फील्ड में आई हुई है ये पोस्ट, है ना। अभी आपने देखा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री दिया गया है, तो यहाँ पर मेनली उनका जो सिंथेसिस है ये सारे सिंथेसिस हो गए ड्रग के, उनके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी एनालिटिकल जो आपके टूल्स होते हैं ना, एनालिटिकल मेथड्स के बारे में उन्हें पूरी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। वैसे ये सारी चीज़ें आप जब M फार्मा करते हैं तो आपने ज़रूर से HPTLC, HPLC इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया भी होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिज़ायरेबल दी गई है कि ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को ज़रूर से आनी चाहिए, है ना। अब क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पर, आपका जो मंथली आपको मिलने वाला है फेलोशिप, इसकी बात करें तो ये रहेगा 31,000 प्लस HRA यहाँ पर रहने को है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, अच्छे से आपको फेलोशिप के बारे में भी पहले से पता है और कैसे अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, इस CV को, ठीक है, CV को आपको क्या करना होगा, मेल करना होगा इस ईमेल दिए गए ईमेल एड्रेस को, ठीक है। जो आपकी CV रहेगी उसे क्या करिए आप लोग ईमेल एड्रेस में कब से 31/1 से पहले, मीन्स 31 जनवरी से पहले आपको यहाँ पर ईमेल करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद जो भी इंटरव्यू वगैरह रहेगी ये आपको कॉल करेंगे, जिस अकॉर्डिंग भी आपका CV रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्या है, 31 जनवरी में ये इसका लास्ट डेट रहने वाला है 31 जनवरी को। ओके, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्या कुछ है, सब कुछ एक बार जरूर से PDF को आप लोग चेक कर लेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आई हुई है क्या, हमें बात करना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे 6/12 में आई हुई है ये नोटिस। इसे आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। 6 दिसंबर में आई हुई है नोटिस। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर पोस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पूरा यहाँ पर दिया गया है प्रोफेसर है, ठीक है, जो जो डिपार्टमेंट है उनके बारे में दिया गया है। तो देख पाएंगे फार्माकोलॉजी, फार्मा एंड टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, बायोफार्मास्यूटिक्स दिया गया है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस दिया गया है, बायोफार्मास्यूटिक्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर दोनों की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, और बायोफार्मास्यूटिक्स के लिए भी। इट मीन्स यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर दोनों की ही पोस्ट दी गई है वैकेंसी में। साथ ही साथ एज लिमिट आप देख सकते हैं, डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एज लिमिट रहने वाला है, जैसे कि 55, 43, 40, ये इस प्रकार से अलग अलग रहने वाली है, ठीक है। टीचिंग पोस्ट एंड नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों ही यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। अब यदि बात करेंगे कब कुछ इनका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का और कब कुछ एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, जिसका लास्ट डेट आप देख पाएंगे 5 जनवरी रहने वाला है। इससे पहले क्या करना होगा, जरूर से वेबसाइट में ये जो लिंक दिया गया है, अभी आप जो हमने वेबसाइट देखा था, यहीं पर जाकर आपको क्या करना होगा, फॉर्म को फिलअप करना होगा, ठीक है। नॉन टीचिंग के लिए, टीचिंग के लिए अलग अलग वेबसाइट है, आप जरूर से एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्या कुछ यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत ही सारे आप देख पाएंगे, सभी चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें दी गई, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर मेनली अब प्रोफेसर के लिए यदि बात करेंगे तो PhD तो होनी ही चाहिए, है ना, PhD रिक्वायर्ड होंगी, और साथ ही साथ बहुत ही एक्सपीरियंस, जैसे कि आप देख पाएंगे पूरे एक्सपीरियंस की लिस्ट दी हुई है ना। तो जरूर से एक बार इसे आप चेक कर लेंगे कि यहाँ पर क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। वैसे आप फार्मास्यूटिकल एड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोफेसर की बात हो गई, अब हम लोग चलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर, एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर मेनली PhD, यहाँ पर भी PhD ही मेनली मांगा गया है प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं नाइपर बहुत ही अच्छी एक इंस्टीट्यूट है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की फैकल्टी के लिए PhD तो मांगना ही चाहिए, है ना, मिनिमम एक्सपीरियंस PhD होना ही चाहिए। तो ये PhD के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका PhD कंप्लीट हो चुका है वही यहाँ पर रहने वाले हैं एलिजिबल, ठीक है। उसके बाद जरूर से एक बार चेक कर लीजिएगा, पूरी PDF एक बार जरूर से रीड आउट कर लीजिएगा, और क्या कुछ रहने वाली है। अब यदि बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ पर लेवल 10 7th CPC दिया गया है, यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ पर आपको मास्टर्स के भी स्टूडेंट हैं वो क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। जैसे आप देख पाएंगे क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर मास्टर के जो स्टूडेंट हैं वो भी क्या रहेंगे, एलिजिबल रहने वाले, ठीक है। और आगे कुछ देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कैसे इंस्ट्रक्शंस, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से यहाँ पे फिल करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार जरूर से डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। फीस क्या कुछ रहेगी, तो 1000 रहने वाली है फीस आपकी, ठीक है। एप्लीकेशन फीस क्या है, 1000 रहने वाली है। और नॉन टीचिंग के लिए, ये तो बात हो गई टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए 500 रहने वाली है ये जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वही दी गई हैं कि आपकी CV और जो इंटरव्यू वगैरह है वो किस प्रकार से रहेंगे, क्या कुछ आपको डिसिप्लिन जो दिया गया है मीन्स सब्जेक्ट वाइज, तो ये आपको पूरा सब्जेक्ट दे दिया गया है, कौन कौन से जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके बाद दिया गया है, देख लीजिए, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस भी दिया गया है कि क्या क्या आपको मेनली रिक्वायर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे साथ ही साथ फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो आप देख पाएंगे फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट्स, है ना, किस प्रकार से होना चाहिए आपका जो ST SC सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट। साथ ही साथ फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकग्राउंड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सारी चीज़ों के आपके यहाँ पर PDF दिए गए हैं, यही आपका रहने वाला है फॉर्म, ठीक है। जिस चीज़ का
यहाँ पर रिलैक्सेशन है ना। और उसके बाद सारी चीज़ें आपको यहीं पर जाकर मिलने वाली है, तो ज़रूर से एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके सारी चीज़ें एक बार रीड आउट जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, एक नाइपर हाजीपुर की ओर से आ रही है नोटिस है, ठीक है, जहां पर आप देख पाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर दोनों की पोस्ट है। साथ ही साथ हमने जूनियर रिसर्च फेलो के बारे में भी देखा, वो भी एक अच्छी आपकी रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छा एरिया आपका हो सकता है। तो ज़रूर से इस जो नोटिफिकेशन है उसको जो स्टूडेंट मास्टर कर लिए हैं उनको आप पहुंचाइए जीआरएफ के लिए। साथ ही साथ आपके सीनियर्स होंगे, आपके कलीग्स हैं, उनको ज़रूर से आप लोग इसको शेयर करिए ताकि ये जो नोटिफिकेशन है ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है उन तक पहुँच सके। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। ऑल दी बेस्ट।